अगर सिंदूर लगाती है तो अम्बेडकर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। पढ़ी किताब, हमारे पास भी किताब, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़े, पढ़ के ही आप लोग वेद पुराण को ज्ञान के लिए हैं, और वही किताब वही इतिहास पकड़ के हम बाबा साहब को भी जानते हैं। लेकिन जो चीज नहीं देखे उसको हम मान लेते हैं ज्यादा। बाबा साहब को हम देखे हैं, लोग बताते हैं नहीं, सब कुछ सच्चाई है। जो बाबा साहब की बात को नियम को चलेगा उसके माथे पर सिंदूर नहीं होगा, क्योंकि सिंदूर लगाना हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। लेकिन वही सिंदूर के लिए हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। है कोई यहाँ मानने वाला? नहीं मानेगा कोई। जब हम शादी ना कर अपने बेटी को ना सिंदूर पहनाएंगे तो हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, हमारे बेटे की शादी नहीं होगी, महापाप है। हम मंत्र पढ़ते हैं, पंडित जी हमारे साथ मंत्र पढ़ते हैं, हमारे लोग हमारे शादी विवाह में रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसके लिए भी गलत मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन आप किसको किसको मनाएंगे, हमें आप बताइए राजकुमार जी। है कोई मानने वाला? कोई नहीं मानेगा। मानने वाला तब होगा आप भी खत्म हो जाएंगे, आपका बेटा भी नहीं रहेगा। अभी 2 पीढ़ी लगेगी जगाने में, तब भी लोग जग जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मत कहिए कि कोई नहीं जानता, हम भी जानते हैं, लेकिन कहाँ समय क्या होता है हमें भी जानकारी है। लेकिन बहुत हम बोल के क्या करेंगे, जहाँ वक्त आता है, जहाँ समय आता है, हम बोलते हैं हम यहाँ तेरे ही आए हैं, बाबा साहब की जयंती में नहीं आए हैं। यहाँ पर हजारों लोग होते हैं। कहीं कहीं हम भी बोले हैं, जब पंडित जी लोग अपन धोती कुर्ता झाड़ के भाग चलेला। सीता जी पैदा हो गई मटका से। आज के युग में अगर कोई बिटिया कोई किसी के घर की बहू गर्भवती हो जाए, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। लेकिन हमें और आपको ढक्का गया है ना। राम भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लोग बताते तीनों मुल्क के मालिक हैं, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है, उन्हीं से दुनिया चलती है। लेकिन भगवान राम की पत्नी को रावण हर के लेके चला गया, नकली मिर्गा बन के आया, रेखा खींच के लक्ष्मण जी चले गए। राम को नहीं पता था क्या जो नकली मिर्गा है सोने का नहीं है, क्यों उसके पीछे गए? भाई भगवान थे तो अंतर्यामी थे। और जब सीता हर के रावण लेके चला गया, क्या राम को तो पहले से पता होना चाहिए ना कि सीता की हरण होने वाली है? कैसा राम है भाई? और अगर रावण हर भी ले गया तो जाके आप किससे किससे पता कर रहे हो? कहाँ कहाँ पता किए कि हमारी पत्नी की कौन ले गया, किधर हमारी पत्नी गई, कहाँ से बात आई? हम भी जानते हैं। लेकिन कहीं बोलेंगे कोई मानेगा? ज्यादा आप बात करेंगे तो लोग कहेंगे बड़ी विद्वान भइल बड़ी। वही राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ था, महंत जी लोग नहीं आए, लेकिन बीजेपी वालों ने जाकर के उद्घाटन कर दिया। कोई है क्या माई के लाल रोकने वाला? रोक के दिखाए। हमें धक्का गया है और आज भी वही हो रहा है कि हमारे लोग पढ़े ना लिखे ना विद्वान ना हो ना मन हक हुकूक की बात नहीं करेंगे। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हम और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राम थे तो उनको तो हर जानकारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं जान पाए। कोई राम हम नहीं थे। राम के बारे में लोग बताते हैं कि बहुत बड़ा अय्याश थे, बहुत बड़ा जुआरी थे, लेकिन हम देखे नहीं न हैं, हम नहीं देखे हैं। लेकिन बाबा साहब के बारे में तो आंखों देखी बात लोग बताते हैं। मानवर कांसी राम साहब रहे, वो भी अपने लोगों के लिए चले। अब हम मंच पर चढ़ करके ऐसा भाषण दे तो उससे कोई मतलब नहीं। हम भी जानते हैं कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम एमपी एमएलए का सपना छोड़ दे, गांव का सदस्य नहीं बन पाते। उनका संविधान है तभी हम बन पाए हैं। ये सब बात, आप बहुत श्रेष्ठ कलाकार हैं, बहुत दिन के बाद मिले हैं, मुलाकात हुई है, और यहीं से हमें लग रहा मुलाकात हुई आपकी थी और लास्ट मुलाकात रही, आज फिर मुलाकात हुई है। आई 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 बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार प्रणाम।
दीवान में माँ साहब कार्यक्रम हो रहा था, 5-6 लोग आए, कहे कि यहाँ पर चुनाव आचार संहिता लगा है, बाबा साहब का नाम मत लीजिए। मैं भी वहाँ से लोग फोन किए कि अपने लोगों को जगाने का काम करना है और खुलकर बात रखनी है। हम अंदर की बात अंदर ही लेके चले आए, लोग बोलने नहीं दिए, उसी कमेटी के लोग मना कर दिए, हम नहीं बोल पाए। लोग कहे कि सारे अधिकारियों के बीच में हम लोग कार्यक्रम कर रहे, वही अधिकारी सुन के हमारे ऊपर खपा हो जाएंगे। कितने लोगों का साउंड जब्त कर लिए, कितने लोगों का साउंड थाना में बंद कर दिए, तो क्या करें बताइए। अब जहाँ हमको बुलाया गया वही अगला मना करे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना।